हल्द्वानी उपजिला अधिकारी कार्यालय में आज बिंदु खत्ता के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बिंदु खत्ता की वन अधिकार समिति, पूर्व सैनिक संगठन और स्थानीय ग्रामीण शामिल थे। सभी का उद्देश्य एक ही था, बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव का दर्जा दिलाना। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष वन अधिकार समिति द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर शासन को भेज दी गई थीं। बावजूद इसके बिंदु खत्ता का राजस्व गांव का दर्जा लंबित है। इस लंबित प्रक्रिया के कारण ग्रामीण कई दशकों से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बिंदु खत्ता में ग्रामीणों का जीवन लंबे समय से वन अधिकार अधिनियम और सरकारी नीतियों के अनुसार प्रभावित रहा है। राजस्व गांव का दर्जा मिलने के बाद ही स्थानीय लोग अपनी जमीन और संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित कर पाएंगे। पूर्व सैनिक संगठन ने भी इस मांग में सहयोग किया। उनके अनुसार बिंदु खत्ता क्षेत्र के लोग वर्षों से कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें अब न्याय मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उनका कहना था कि वे अपने हक के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उपजिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग दोहराई और शीघ्र निर्णय की अपेक्षा जताई। स्थानीय लोगों का मानना है कि बिंदु खत्ता का राजस्व गांव बनने से न केवल उनकी पहचान मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्र के विकास और सामाजिक न्याय को भी बल मिलेगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि दशकों से चली आ रही उनकी मांग को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनका संघर्ष केवल अधिकार के लिए है और वे अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बिंदु खत्ता के राजस्व गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी। भूमि, कृषि, वन और स्थानीय संसाधनों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। इससे ग्रामीणों के जीवन में स्थायी सुधार आएगा और क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी गति पकड़ेगा। इस प्रदर्शन ने राज्य प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि बिंदु खत्ता के लोग अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। उनके संघर्ष और धैर्य ने यह साबित कर दिया कि दशकों की प्रतीक्षा के बाद भी ग्रामीण न्याय के लिए आवाज उठाने से नहीं डरेंगे। हमारी एक ही मांग है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव हो और इसके लिए हमने जो भी कमेटी द्वारा दस्तावेज तैयार किए थे और हमारी समिति द्वारा उसको पास करने के बाद उप समिति में प्रस्ताव गया, उप समिति से उच्च समिति में गया, उस समिति से उस प्रस्ताव को पारित किया गया। उस पारित होने के बाद अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि उच्च स्तरीय कमेटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और जिस आधार पर हमने जो है अपना दावा पेश किया है और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको राजस्व गांव जल्द से करेंगे और मेरी सरकार से मांग यही है कि वो अपने वादे को पूरा करे और जल्द से जल्द बिंदु खत्ते को राजस्व गांव बनाए। हमारी मांग तो आम मांग रही है, 50 सालों से हमारे राजस्व गांव की मांग रही है। 50 सालों से अलग अलग संगठन इसे अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, मगर इस समय वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसको इस कानून के तहत इससे लड़ा गया है और इसमें अभी राजस्व गांव के लिए हमें 75 साल की भी ज़रूरत नहीं है जो कानून में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्व गांव बने। देखिए, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वन अधिकार समिति, वहाँ की पूर्व सैनिक संगठन, वहाँ की आम जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही है। हमारे राजस्व गांव के दावों को स्वीकृत हुए पिछला 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वर्ग इसको घुमा रहे हैं। उन्होंने अभी 75 साल का अभिलेख पूर्ण न होने का झांसा दिया हुआ है, जिसे फाइल को नीचे भेजा हुआ है, जबकि FRA 2006 के अंतर्गत
75 साल पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, जिस आधार पर रामनगर हरिद्वार के 3 गांव अभी तक पक्के हो चुके हैं और उसी प्रक्रिया पर हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम इसी के आधार पर आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मिले और अभी हमने एसडीएम साहब के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हुआ है और इस प्रक्रिया को आगे करने के लिए हम विधायक जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी से निरंतर निवेदन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा और बिंदु खत्ता वालों को उनका हक मिलेगा। हम वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं और यह बिंदु खत्ता की अगर बात करें तो ये जो है बसासत से पूर्व यानी कि आप कहेंगे 1932 से पूर्व के अभिलेख हमारे इसमें हैं और जिसके आधार पर हम ये 2006 अधिनियम के दावे के आधार पर जो उसमें 75 वर्ष की जो बात कही है वो 75 वर्ष की बात में ये कहा है कि जब अधिनियम हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ही जगह निवास करने का कहीं नहीं लिखा है। तो हम पशुपालक हैं, वनवासी हैं, इस आधार पर 75 वर्ष का कोई जिक्र इसमें नहीं आता है। दूसरा, हमारी फाइल डीएलसी जब पास कर देती है उसके बाद कोई भी ऐसा कानून में नहीं है कि उसके बाद उसको कहीं रोक मिले और ये डीएलसी में पास होगी उसके बाद ये शासन में गई है, जहां अधिसूचना मात्र जारी होनी थी, लेकिन किन कारणों से अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है ये न तो हमको पता है, न अधिकारी बताते हैं, न कोई प्रतिनिधि बताता है, सिर्फ उलझी हुई नजर आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत पांडे है। थैंक यू।